हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या हमें एग्जाम वाले दिन पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। जिस दिन हमारा पेपर है, अगर बाई चांस पढ़ना चाहिए तो कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। क्या जिस समय मान लीजिए हमारा 2 बजे पेपर है तो क्या हम 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। तो इसी का हम आप लोगों को जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जब भी आपको पता चलेगा। नहीं तो जो गलती सब बच्चे करते हैं, अगर आप भी उन्हीं गलतियों करेंगे तो आपके भी नंबर कट सकते हैं। पेपर में आपको भी थकान या और भी चीजों का परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या करना है एग्जाम वाले दिन, मैं आपको बताता हूं कितने घंटे पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले क्या काम करना है कि जिस दिन तुम्हारा पेपर हो उससे एक दिन पहले आपको पूरी नींद लेनी है, बहुत अच्छे तरीके से। मैं तो कहूंगा कि आप 6 से लेकर 8 घंटे आराम से आप सोइएगा। जिस दिन आपका पेपर हो उससे एक दिन अगर पहली वाली रात होती है ना, 6 से 8 घंटे सो, आपकी नींद आराम से मान लो पूरी हो गई। आप मॉर्निंग के टाइम में उठे, आपका जो माइंड है वो एकदम फ्रेश है, ठीक है ना। अब आपको क्या काम करना है, देखो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोल चुका हूं कि आपको हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब एक चैप्टर को कम से कम 2 या मैक्सिमम 3 पेज में आपको खत्म कर लेने हैं। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको हर चैप्टर के तैयार करने हैं। जब आपके चैप्टर तैयार हो जाएंगे तो मान लीजिए आपके मान लो 10 चैप्टर हैं, या मान लो बाई चांस आपके 15 चैप्टर हैं, तो 2 के हिसाब से 15 दूनी 30 पेज हो गए आपके, ठीक है ना। ऑलरेडी जिस समय आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो उस समय आप उसे लर्न करके रखो, उसी समय लर्न करके रखो। लर्न कर लिया आपने, ठीक है, अच्छी बात है, आपको याद है। अब आपको क्या काम करना है, शॉर्ट नोट्स आप लगातार बनाते रहेंगे हर चैप्टर के, और उसी समय आप लगातार याद करते रहेंगे। जिस दिन आपका पेपर होगा, पेपर वाले दिन आप मॉर्निंग में उठकर आपको क्या काम करने हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शॉर्ट नोट्स को अच्छे से उनका क्या करना है, याद नहीं करने, रिवीजन करना है। क्योंकि याद तो तुम ऑलरेडी पहले कर चुके हो, और उनमें से कोई भी चीज आप भूल चुके हो तो आप उसे याद कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि पूरा का पूरा आपका जो पेपर है पूरी बुक में से आएगा, और पूरी बुक का जो निचोड़ है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपने क्या काम कर लिया है, उन 30 पेजों में कर चुके हैं। अगर आपके 15 चैप्टर हैं तो 30 पेजों में आपका हो चुका है, और उन 30 पेजों को ऑलरेडी पहले आप याद कर चुके हो। अब तुम्हें बस क्या काम करना, रिवीजन करना है। तो आपको उस दिन सिर्फ उन 30 पेजों को अच्छे तरीके से कम एक बार फास्ट रिवीजन कर लो, और दूसरी बार थोड़ा स्लो अच्छे से समझते हुए उसका रिवीजन कर लो। बस आपको इतना करना है, और इस काम को करने में आई थिंक मुझे जो लग रहा है 2 से लेकर 2.5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप मॉर्निंग में उठकर 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, जिस दिन पेपर है उस दिन 5 बजे उठकर 5, 6, 7, 8 मान लो 8 बजे तक भी अगर आपने कर लिया, 8 बजे तक आपने कर लिया तो बड़े आराम से आपको वो चीजें दिमाग में आ जाएंगी। जिस दिन आपका पेपर हो, गलती से भी आपको कुछ नया तो नहीं पढ़ना, नया कॉन्सेप्ट भी नहीं देखना, ठीक है। जो शॉर्ट नोट्स हैं बस उतना ही, अगर आप उतना ही देखना है। अब आपको क्या काम करना है, उस दिन आप एक चीज का विशेष का ध्यान रखें, जिस दिन आपका पेपर हो उस समय आप बाहर की उल्टी सीधी चीजों को बिल्कुल भी ना खाएं। गलती से भी पेपर वाले दिन अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो मान लीजिए, देखो शायद आपको नहीं पता होगा, हमारे अरस्तु साहब हैं, अरस्तु साहब ने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आपका शरीर ठीक है तो आपका मस्तिष्क ठीक है, मस्तिष्क ठीक है तो आपका पेपर अच्छा होगा। आपका पेपर है, आपको पूरा पेपर आता है, याद है, सब कुछ है, और आपको मान लो आपने पेपर वाले दिन रास्ते में उल्टी सीधी चीजें खा ली, मान लो गलती से वोमिटिंग स्टार्ट हो जाए, मान लो आपको फीवर वगैरह आ जाए, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाए, या घबराहट सी हो जाए, या पेट में दर्द हो जाए, तो पेपर तो तुमको आता था, पूरी साल पढ़े थे, सब कुछ याद था, लेकिन पेपर में आप अच्छे तरीके से कंफर्ट फील नहीं कर पाएंगे और पेपर आपका गड़बड़ हो सकता है। भाई जब तुम्हारी बॉडी एकदम ठीक होगी ना, तब ना तुम्हारा माइंड चलेगा, तब ना तुम पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहां पर तुम्हारे पेट में, जैसे मान लो तुमने उल्टी सी खा ली, पेपर में तुम बैठे हुए, तुम्हें लग गए 10, क्या पेपर में तुम्हारा दिमाग लगेगा? फिर जो क्वेश्चन आता होगा वो भी ना आएगा। भाई साहब जब तुम्हें 10 लग रहे होंगे ना, तुम्हें भागना पड़ेगा, सर जी हमें जाना है, अब कहां जाना है वो तुम समझ चुके होंगे। तो भाई आपको हमने बता दिया कि जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आप लोगों को अच्छे तरीके से 2 से लेकर 3 घंटे मिनिमम पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। इससे ज्यादा बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ सकते हो। उसके बाद में आप आराम से नहाइए धोइए, और उसके बाद में मतलब कि हल्का नाश्ता वगैरह करिए, और जिस समय जब पेपर देने के लिए जाओ तो आराम से तुम्हें क्या काम करना है, चाहे चॉकलेट वगैरह खाइए, चाहे आप जूस वगैरह पिए, केला वगैरह खाइए, दही बूरा वगैरह खाइए, ऐसी चीजों को खाना है जिससे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ना बिगड़े और बॉडी के अंदर एनर्जी भरपूर बनी रहे। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओगे, और पेपर भी आपका बहुत अच्छा होगा। आपको जो डाउट था वो डाउट मैंने क्लियर कर दिया है, अब हो सकता कोई भी डाउट ना रहे। अगर मान लो आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है, किसी भी चीज में आपका कोई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चंस को आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो में आपको बनाकर दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।